सदन कभी स्वीकार नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बाहरी जो है तमाम लालचों ने, अब वो लालच क्यों है? अविद्या के कारण से। जी हाँ, अविद्या का कार्य है ये सारा जगत, अविद्या का कार्य है ये शरीर, और कुछ है ही नहीं। अब अविद्या मिटेगी काहे से? विद्या से। और विद्या क्या है? रटी हुई बात ही बता दे। हाँ, विद्या वही जासे भेद मिट जाई, और भेद अविद्या है दुखदाई, बड़ी दुखदाई है। क्या? भेद विद्या। ये जो हमको लगता है, अब सवाल ये पैदा करो कि हम जो प्रवचन सुनते हैं, जो भी शास्त्र सम्मत जो है बातें सुनते हैं, वो हमको लगती हैं या हम याद करते हैं? याद करते हैं। याद करना भी बुरी बात नहीं है, हम कतई किसी का विरोध नहीं करते, परंतु उन याद की हुई बातों पर अमल कब करोगे? याद तो कर ली तुमने, पर उस पर अमल कब करोगे? उसका समय कब आएगा? तो अमल जब करोगे तो तुम्हें लगेगा, क्या लगेगा? यही लगेगा कि संसार क्या है। जैसे दामोदर जी ने विभाजन किया था ना, मैं कौन हूं और परमात्मा क्या है, ये लगना चाहिए। अगर ये पीड़ा नहीं हो रही तुम्हें, तो तुम संसार को सत्य समझ के, और देखो मैं तो धुआंधार जो है बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ। जो दुकान में लगे हैं, मकान में लगे हैं, अभी भी बुढ़ापे में चैन नहीं पड़ता, जिनको करने में, हल जोतने में लगे हैं, तो भजन कब करोगे? बता दो, विचार कब करोगे? सत्संग में जो है लगन कब लगेगी? मरने के बाद। ये तो तुम्हें तमाम जो है आचार्यों ने पढ़ा दिया है, इस जो है दिमाग में सब भर दिया है कि मरने के बाद जो है हम तुम्हें मुक्त करवा देंगे, हो जाओगे मुक्त। तुम मुक्त स्वरूप हो, ये जो है समझने के लिए विचार करना कब शुरू करोगे? तो हम विचार ही नहीं करते। विचार करते हैं क्या हम? हमको फुर्सत है विचार करने की? नहीं। विचार कोई बड़ी भारी तोप सिद्ध कर दिया जाता है, और फिर एक तो जो है करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो तुम्हारे अंदर ये भावना भरी हुई है कि ये सत्संग है, ये विचार वाली बातें हैं, ये वेदांत यानी क्या आत्मा भात्मा करते रहते हैं, हमें क्या लेना देना इन बातों से। एक तो पहले से ही ये बात है, और ऊपर से तुम्हें कुछ आचार्य ऐसे मिल जाते हैं, हम नाम लेने से भी नहीं डरते, जैसे आचार्य रजनीश, जो डंके की चोट पे कहता है विचार करने वाले सब मूर्ख। पढ़ो उनके साहित्य को। और हमारे जो है ऋषि मुनि क्या कहते हैं? विचार करो। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं विचार करो साधु, विचार करो, विचार से बड़ा कोई भजन नहीं है। अब तुम विचार ही नहीं करते हो, तो बिना विचार के ही तो सब अधर्म हो रहा है। देखो एक छोटा सा संकेत आपको दें, अभी 6 गोली उतार दी एक लड़की के भीतर, है ना? हाँ। तो वो जिससे दुश्मनी थी, मुझे और बातों से कुछ लेना देना नहीं, मैं अपना जो विषय रख रहा हूं उसे समझिए। वो जिससे दुश्मनी थी, वो तो 3.5 हाथ के शरीर से निकल गया, तो मार कहां पाएगा? विचार करो। अगर इतना तुम विचार कर लोगे तो बता दो भगवान की ये बात सत्य लगेगी कि नहीं, कि कोई किसी का दुश्मन नहीं है, न कोई किसी का शत्रु है, न कोई किसी का मित्र है। तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो। जब तुम्हें ये संसार और देह प्रिय लगने लगता है, तो तुम अपने आप के शत्रु हो। जी हाँ, कोई और। अब दोष खूब देते रहो। अच्छा, ये बात तुम्हें बड़ी मीठी भी लगेगी, ये कोई शत्रु नहीं है हमारा, तो फिर हम क्यों किसी को छोड़ें? हाँ, जो छोड़ने की बात कही जाती है ना,
समझ लो कि परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? आत्मा चर्चा भुलाना, हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता। तुम तर्क खूब दो, तुम्हारे तर्क चलेंगे नहीं। केवल मिथ्या कहकर तुम बच नहीं सकते। हाँ, तुम्हारी नजर में अभी सत्य है तब लगे पड़े हो। हाँ, तुम्हें यदि सत्य नहीं लग रहा है तो क्यों लगे पड़े हो, बता दो। भगवान ने तो गीता में जो है बहुत जोर दिया, करो करो करो, लेकिन तुम उनकी उस बात को नहीं समझ पाए जिसे वो समझाना चाहते हैं कि कुछ मत करके सब करो। अच्छी क्यों लग रही? क्योंकि सब करने में तुम्हें दिलचस्पी है, वरना ये अच्छी लगने वाली बात नहीं है। यही तो वैराग है। और बिन वैराग्य जो है तुम आत्मज्ञान की बातें करते हो कि अपने को बेवकूफ बनाते हो? बोलो। कर्मण्डे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचित्, कदाचित कहा है, लेकिन हम लोग अर्थ लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? करो, फल तो भगवान देगा ही देगा। हाँ? ये सब कैसे हैं? अनर्थ हैं, ये अर्थ नहीं है। वही श्लोक आपको ये सिखा रहा है, कुछ न करके हाँ सिद्ध करोगे। हम में करना लेश मात्र है ही नहीं है। फिर देखो, फिर प्रेशर आएगा तो शौच के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। हाँ, प्यास लगेगी तो पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? अब भूख लगेगी तो रोटी खाओगे कि नहीं खाओगे? और निश्चय क्या किया है? ना हम रोटी खाते हैं, ना हम पानी पीते हैं, ना हम चलते हैं, ना हम सोच जाते हैं, हम कुछ नहीं करते। ऐसा जीवत्व मुझे, अहम तत्व मुझे नजर आ गया है। हकीकत है, जो कुछ करना धरना है वो भ्रांति में है, न तो शरीर में है। शरीर जड़ है कि चेतन? जड़। देख लो। और तुमको चाहे भले जीव बने रहो, ईश्वर न रहो, अभी ब्रह्म न रहो, ब्रह्म को ढूंढते रहो, लेकिन जीव तो हो, चेतन हो कि जड़ हो? तो चेतन में क्रिया होती नहीं। अब ये कौन कर रहा है? कैसे हो रहा है? क्या इस रहस्य को जाने बिना तुम भजन कर सकते हो? हाँ, तो यही तो है कि बात तो तुम करते हो बहुत ऊंची, और पता तुम्हें कुछ है नहीं। अब पता लगाने के लिए गुरु उपसदन नितांत आवश्यक है, गुरु की पूजा नितांत आवश्यक है, संत का सानिध्य नितांत आवश्यक है। हमारे गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम तो उसको भी संत स्वीकार कर लेते हैं जो झूठे मुंह से भी राम राम चिल्ला रहा है। तुलसी जिनके मुखन तय झूठऊ निकसत राम। तिनके जो है हम पन्हैया जो है बनने को तैयार हैं, हम अपना सब कुछ उनको न्यौछावर करने को तैयार हैं। ऐसी संगत जो है हमें अच्छी लगनी चाहिए। संगत तो अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हें किसकी लगती है ये न्याय करो। अपने भीतर से जो है इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर लो कि तुम्हें साधु संगत अच्छी लगती है, गुरु संगत अच्छी लगती है। अगर गुरु संगत अच्छी लगती है तो गुरु के लक्षण भी हाँ दिखाई देना चाहिए आपके भीतर कुछ न कुछ। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमरित दिव्य दृष्ट ही होती। कौन की? गुरु की कि शिष्य की? एक पढ़ के ऐसे फेंक दे हैं। श्री गुरु पद नख
गुरु का पद क्या है? देखो उदाहरण देकर के समझाएं आपको। नख माने होता नाखून, नख माने क्या होता है? नाखून। नाखून, ठीक है। नाखून कहते हैं सिरे को, सिरा निकला होता है ना, हाँ, वो क्या होता है? नाखून। उसे तुम जो है काट दो, पेड़ दो, कुछ असर नहीं होता, वो चेतन नहीं है। हाँ, वो क्या है? जड़, सिरा है। श्री गुरु पद नख। और वो नख भी कैसा है कि मणिगण ज्योति, मणियों के समूह के बराबर जो ज्योति होती है सो उनके मात्र नख में है। अब गुरुपद नख समझ में आया? चेतन की चैतन्यता जिस हृदय में प्रकट हो गई है, चैतन्य की चेतन। अब वेदांती हो तो स्पष्ट भाषा बोल दूं, चिदाभास, ठीक है। चेतन का जो आभास, गुरु को क्या लग रहा है कि मैं ही भाषित हो रहा हूं, और शिष्य को क्या लग रहा है? शिष्य को लग रहा है कि गुरु तो कोई ऐसे वैसे होंगे जो हमें पेड़ पे चढ़ना सिखा दे, हैं? फिर वहां से गिरे तो हम मरे नहीं, तब तो हम जाने गुरु। एक बार जो है ग्वालियर में हमारे गुरुदेव से यही लोगों ने कह दिया, पर्ची पे लिख दिया कि तुम यहाँ ग्वालियर का भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, रिश्वतखोरी मिटाओ तो मैं जानूं कि तुम गुरु हो, ब्रह्म हो, चेतन। और नहीं तो आप जो है चेतन नहीं हो, आप ब्रह्म नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। 3 बार लिखा। गुरु ने पर्चा पढ़ा तो बोले हमारा बहुत बड़ा विरोधी कोई पैदा हो गया, लेकिन हम उसका जवाब देंगे प्रवचन के उपरांत। अगर वो जो है असल का है, हाँ स्वामी जी माइक से बोल देते हैं, ऐसी बात है। अगर असल का है तो मेरी बात जवाब सुन करके जाए। तो प्रवचन के उपरांत उन्होंने उसका जवाब दिया कि हम न तो ग्वालियर का भ्रष्टाचार मिटा पाएंगे, न रिश्वतखोरी मिटा पाएंगे, न अत्याचार मिटा पाएंगे, हमारे में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है। फिर भी मैंने जाना है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ। काट ले कदुआ तुम हमारा क्या कर। ऐसे ही बोल दिया। हाँ, जब तुम ये जान जाओगे कि मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है, फिर दूसरे तुम्हें ब्रह्म कहें ना कहें, फिर भय मुक्त हो जाओगे। बाहर से तो तुम वैसे ही दिखोगे, चाहे वो ब्रह्म हो जा, ठीक है। तो श्री गुरु पद नख, ये केवल जो है उस परम पद चेतन की चैतन्यता है कि जैसे ये सारा ब्रह्मांड जो है चैतन्य सा भास हो रहा है। श्री गुरु पद नख। अब नख का समझ में आया? मणिगण ज्योति और सुमृत दिव्य दृष्टि ही है। तो तुम सुमिरण करो, उसी जो है नख का सुमिरण करोगे अगर, तो तुम उस चेतन को भी पा जाओगे। सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती, तुम्हारी दृष्टि सांसारिक नहीं रहेगी, तुम्हारी दृष्टि परमार्थिक हो जाएगी सुमरण मात्र से, ठीक है। और भी चौपाइयां आगे दी हैं उसकी महिमा में, उस ज्योति की महिमा में दिए गए। उगरे विमल विलोचन हिय के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, हाँ सूझे राम चरित मणि मानक। अभी राम का चरित्र थोड़ी ही सूझता है, इसीलिए तुम राम की तो कथा करते रहते हो, काम रावण के करते रहते हो। देख लो, कथा सीता की सुनते हो आप, हाँ राधा की बहुत सुनती हो, सीता की कम सुनते हो। और एक लक्षण जो है सीता के आ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वास्तविक जो स्वरूप सीता का है वो तुम्हें कोई पंडित बताता ही नहीं है। शक्ति कभी शक्तिवान से जुदा नहीं होती है। सीता भी तुम ही हो, राम भी तुम ही हो। और राम और सीता को जो अलग अलग करके पौराणिक कथाएं कहते रहते हैं, वो सब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हैं।
इसलिए अभेद दृष्टि, अनुसंधान करो। अनुसंधान का नाम ही जो है भक्ति है। भक्ति कुछ और थोड़ा ही है। वही बात है, ज्ञानी कह देता है विचार करो और भक्त कह देता है कि अनुसंधान करो। बात तो एक ही है, एक ही है। और क्या दो बातें हैं। जब तुम अनुसंधान करोगे तब तुम अपने को उसी परम पिता परमात्मा का भास, चैतन्य की चैतन्यता ही पाओगे और कुछ नहीं पाओगे। आप कुछ और हैं ही नहीं। हम और आप जो अनेक हैं वो आभासित हो रहे हैं, और निराभासित होकर देखो तो फिर हम एक हैं। सर्व जगत, सर्वाधिष्ठान, सर्व आधार कोई और थोड़ा ही है, हम ही तो हैं। और जब ऐसे गुरु पद का जो है हम विमोचन करेंगे, ऐसे गुरु पद को जब हम खोल करके स्पष्ट देखेंगे, तो बताओ तुम्हें प्रेम इस जगत से रहेगा कि गुरु से रहेगा? हैं? फिर भगवान से जगत मांगोगे कि गुरु मांगोगे? क्या हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि मुझे जो है। इसलिए संतों के लक्षण देखो। संत सर्वत्र समदृष्टि रखते हैं। समदृष्टि रखते हैं इसलिए उनके अंदर साधुओं के, संतों के अंदर गुण आ जाता है। साधु चरित, शुभ चरित कपासु, कपास का गुण आ जाता है। क्या है? नीरस विशद गुणमय फल जासु। क्या क्या लक्षण आ जाते हैं? नीरस, कपास कैसा है? उसमें कोई स्वाद नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई रस नहीं है। नौ रस, खट रस, ये सारे रस जहाँ हैं वहाँ गुरु पद नहीं है, वहाँ साधु पद नहीं है। साधु एकदम नीरस। नीरस का ये मतलब मत लगा लेना कि उसकी खोपड़ी जा कर के जो है तुम डंडा मारने लगो कि देखे जा में रस कुछ निकलता है, ये मतलब नहीं है। नीरस का मतलब है कि वो अपनी नियत से किसी में रस नहीं लेता, जहां हमें रस लगता है। एक बार ट्रेन में स्वामी विवेकानंद जी बैठे, चले जा रहे थे। कुछ आए ओटक डंडी लोग, जो नई उम्र के होते हैं वो ओटपाई ही करते हैं। कहने लगे ये साधुओं ने तो देश बर्बाद कर दिया है, और हम तो संसार के जो है सही सही मायने जानते हैं, और मौसमी की तरह हम तो इसके रस को लेते हैं। क्या लेते हैं? रस को लेते हैं। तो स्वामी जी से फिर नहीं सुना पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम्हें गलत लगता है, हम साधु लोग भी रस के ही प्रेमी हैं। तुम केवल संसार के रस को रस समझते हो, और हम जो है मौसमी के रस को रस नहीं समझते, विष समझते हैं। और उस विष को त्याग कर जो भीतर रस निकलता है उसे हम पा लेते हैं। इसलिए हम साधु हैं, तुम असाधु। ये फर्क है। कपड़ों से मत जो है परेशान हुआ करो। कपड़े तुम पहन भी लोगे तो क्या हो जाएगा? दाढ़ी वाड़ी रखा लोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा एक चीज़ होने लगी कि एक दिन मैंने आपके मंच से, आपके गुरुदेव अनिल पाठक जी, उस दिन हम ये बोल करके आए थे। देखो आज मैं उसको स्पष्ट समझा दूँ। अब वो भागवताचार्य हैं तो उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, नहीं तो उन्होंने भी हमसे ही सीखा है सब। जब कभी हमको बड़े आदर से लेते हैं वो, तो हमने वहाँ एक शब्द बोला था। मैंने कहा यदि अपनी पूजा कराते हो तब भी तुम्हारा पतन है। तो मैंने विशेष किसी के लिए नहीं बोला था, ठीक है? क्योंकि पूजा तो अपने आप होने लगती है, तुम कराओ चाहे ना कराओ। जहाँ पूजनीय वस्तु किसी को दिखाई देती है तो वो पूजा करने के लिए दौड़ता है, नहीं दौड़ता। बड़ा माउस को बताओ माता कौन की पूजा करती है? भर की नहीं,
उसकी, हाँ, पेड़ की करते जाएंगे। तो अपने आप हो रही बेचारे की पूजा। कभी बरगद ने नहीं कहा कि कोई आओ आओ हमारी पूजा करो। ठीक है, तुम्हारे जिससे लक्षण मिलने लगते हैं बस पूजा होने लगती है। लक्षण मिल गए। तो मैंने यहाँ वहाँ शब्द इस्तेमाल किया था कि देह की पूजा कराने से भी पतन होता है। कब तक? जब तक तुम्हें ब्रह्मबोध नहीं है तब तक। ब्रह्मबोध के बाद जो है चाहे तुम इस देह को पूजो या ना पूजो, क्योंकि मुझे तो मेरा अपना चेतन स्वरूप पता है और मैं जानता हूं कि सारे ब्रह्मांड में पूजा एक ही की होती है। और भगवान कृष्ण का यही वाक्य है कि चाहे तुम किसी देवता की पूजा करो, पूजा तो केवल मैं की होती है। कहा था मैंने कि नहीं, याद है? केवल मैं की पूजा होती है और वो मैं चेतन आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, और कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए गुरु सर्वत्र जो है, साधु सर्वत्र पूजनीय होते हैं। नीरस होने के कारण और विशद होने के कारण विशाल हृदय होता है साधु के हृदय में। हाँ, इसीलिए तो आप लोग हमको प्रिय लगते हो। हमें बड़ा गलत लगता है, लेकिन बार बार हम आपसे इसलिए नहीं कहते हैं कि उनको ये लगेगा कि वकील साहब अपनी सुपीरियरिटी दिखाते। आप नीचे बैठते हो, मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। हम तुमसे नहीं कह रहे, हम साधुओं से कह रहे हैं। तुम अब साधु नहीं हो, स्वीकार मत करो। नहीं, आप किसी दिन होने वाले हो, बुरा नहीं मानना। साधना कर रहे हो तो साधु हो। अब साधु की दो कैटेगरी होती है, समझ की दृष्टि से कह रहे हैं, बुरा मान गया मैं। एक साधु वो होता है, साधु ताहे जानिए जो साधे हरि की बात, और एक साधु वो होता है जो नीरस होता है। अब वो हरि की बात साधा ही नहीं रहा, वो तो हरि स्वरूप हो गया है। तो उनमें के साधु अभी आप नहीं हैं, हमें एक आध ही दिखते हैं। ठीक है, और जो दिखते हैं उन्हें मैं नीचे बैठना देख नहीं सकता। तो आपने हमारी बात काट दी। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। इनको बराबर का आसन दिया करो, नहीं तो हम प्रवचन करना बंद कर देंगे। ठीक है, हमारे महंत जी आए, हमारे आश्रम के अधिष्ठाता। ये तो जने का सुमित कुमार की 4 भाई है। हाँ। एक भाई कहता 3 नीचे बैठ जाता, वो कहानी है। दूसरा बैठ जाता। नहीं, वो कहानी है। वास्तविकता तो जो है कुछ और ही है, और उस वास्तविकता में हमारे गुरुदेव से जो है देखो ये सब सीखो। वो व्यास जो अभी हमने बोला था ना चौपाई, वो उन्हीं व्यास के लिए तो बोले थे उन्होंने। व्यास जी बैठे रहे, गुरुदेव आए, सारी भीड़ खड़ी हो गई और व्यास जी ने अपनी गद्दी नहीं छोड़ी। ठीक है, कुछ ऐसी मान्यताएं खोपड़ी में जमा रखी हैं कि गुरु आए चाहे भगवान आए गद्दी मत छोड़ना। ये गलत बातें हैं। हाँ जी, गुरु को देखते ही गुरु आए अभिमान ते उठत न। हाँ, गुरु को देखते ही अगर तुम नतमस्तक नहीं हुए तो तुम्हारी फिर गुरुता किसी काम की नहीं है। तो उन्होंने जो है खड़ा होना भी मंजूर नहीं किया। तो गुरुदेव ने क्या कहा, बराबर पे बैठ कर गए, बराबर ही मंच कुर्सी डाल ली, बैठ गए। उन्हें क्या है, हमने एक बार उनको खेत में बैठे देखा। हाँ, एक किसान था, उसने कुछ पूछ दिया तो गुरुजी अब खड़े होने में परेशान है, तो बैठ गए, गम वहीं बताने लगे उसको। तो साधु की 2 कैटेगरीज होती हैं जब साधु शब्द कहा जाता है। एक परम जो है तत्व को पाया हुआ साधु, और एक साधना में। तो साधना में लगे वाले तो आप सब लोग हो। ठीक है, इसलिए बुरा नहीं लेना। तो मैं क्या कह रहा था, नीरस विशद गुणमय फल जासु। अब यहाँ पर जो गुण शब्द लिया है, यद्यपि हम उसका अर्थ करते रहते हैं कि सद्गुणी हो जाता है। ठीक है, सद्गुणी, लेकिन ये पूरा सार्थक अर्थ नहीं है। गुण का मतलब है जो पहले 2 में मैंने समझाया है, जड़ चेतन। चेतन ही गुण है
और जड़ता ही दोष है। इसलिए साधु कैसा होता है? चेतनमयी होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। वो चेतनमयी होते हैं। तो साधु कैसा होता है? चेतनमयी। चेतनमयी होता है। और यही साधु फिर सहज में ऐसे काम करने लगता है। क्या करने लगता है? सहे दुख पर, सहे दुख